बहनों कुछ मुंह से फूटो, कुछ शादी ब्याह का गाना गाओ। खाला ना हमें शादी के गाने आते हैं और ना ही हमारी आवाज अच्छी है। क्यों भाभी? हमें तो कोरस आते हैं, अगर कहें तो गा ले। तो अरे कोई शादी ब्याह का गाना गाओ, शाबाश। मैं सुनाती हूँ। तुरु तारा तारा। तो अरे वो गा दो। नो नो चूड़ियाँ। जरा ठहरो सजन मजबूरियाँ, मिलन होगा बड़ा बुरा होगा। क्या हुआ? है साबरा आपा। सलालेकुम आपा। जब साबरा आपा को नहीं बुलाओगे तो शादी के घर में ऐसा ही सन्नाटा होगा। आपा इतनी तपी हुई क्यों? बैठो तो सही। बैठो बैठो। या अल्लाह। साबरा आपा, हमने आपको कार्ड भिजवाया था। नहीं भाभी, हमने कोई कार्ड नहीं भिजवाया। असल में इसकी तबीयत ठीक है ना, दिमाग पे चढ़ गया बुखार। वो असल में ये ना लड्डन खाला की नवासी की भांजी पड़ोसन है ना, उसको भिजवाया था हमने। उसने दे दिया आपको पुराने मोहल्ले वाली जीत। अरे पुराना मोहल्ला छोड़े भी तो हमें 10 बरस हो गए। 10 बरस तो हमें भी हो गए है ना। चलो ताखिर से मिल तो जाता ना, आपको छोड़े बगैर रह तो नहीं सकती। हमारे कार्ड तो इमरान की शादी के 6 माह बाद तक भी लोगों को मिलते रहेंगे। डाक सर्विस खराब है ना। डाकिया बीमार है ना आजकल। भाई हमारा दिल नहीं माना, इसलिए हम चले आए। वरना हमारी बेटी नजमा तो कह रही थी कि जिन रिश्तेदारों को घर की लड़कियों का कोई ख्याल नहीं है उनके घर जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, हमें सब नजर आ रही थी, इरम, फातिमा, नजमा, सुमेरा। मगर क्या करें, मोहब्बत की शादी है ना। वैसे आपा, मैं आपको एक दुख की बात बताऊं, ऐसी शादियों में ना माओ की भी कोई अहमियत नहीं होती। अरे कमाल करती हो तुम भी। तुम्हारी अहमियत कैसे नहीं होगी? अरे तुम तो अपनी बहू के सर पे चढ़ के बैठना। इकलौते बेटे की बहू आ रही है, वो तो तुम्हारी जितनी खिदमत करे कम है। ये मर्डर कराएंगी और लास्ट उम्र मेरी जेल में कटवाएंगी। साबरा आपा, ऐसी लड़कियां कहाँ नजर आती हैं? हमें तो कोई नजर नहीं आई। आजकल की बहुएं तो लड़ने में मास्टर्स करके आती हैं, सारे ससुराल की जिंदगी खराब कर देती हैं। भाई अब हमारे होते वैसा नहीं हो सकता। अब मेरी बहुओं को ही देखो, मेरी शक्ल देखकर थर थर कांपने लगती हैं, जैसे किसी चुड़ैल को देख लिया हो। आप पानी की जगह उनका खून पीती होंगी ना। अरे खून नहीं पीती, बल्कि उनका खून खुश्क रखती हूँ। अरे खुदा के लिए खून की बातें छोड़ो। साबरा, तुम्हें कुछ अकल करो, कुछ गाना गाओ। ये क्यों अपना कलेजा हल्का कर रही हो? चले मैं गा के बताती हूँ। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। अरे ये कौन सा गाना है? चुप कर। दरवाजा खुला छोड़िए, डाका पड़ जाएगा। और कोई गा, चल शाबाश। तेरे सेरे तो मैं वारियां वे सेरे वालिया, उमरा सारियां जिए बनरा। परवीन, अब तुम घर जाओ, कोई मरीज नहीं आने वाला। मगर हम तो आ गए। बैठिए, बताइए क्या तकलीफ है? मोहतरमा, मुझे तकलीफ ये है कि गुज़श्ता 2 माह से इस क्लिनिक का मुझे किराया नहीं मिला। अरे आप कौन है? किराया लेने मिस्टर जाकिर आते हैं। मैं मिसेस जाकिर हूँ और आज किराया लेकर जाऊंगी, वरना कल से ये क्लिनिक बंद हो जाएगा। आप चाय पियेंगी? मैं किराया दे दूंगी, बस महंगाई की वजह से लोगों ने डॉक्टरों के पास आना छोड़ दिया है। क्लिनिक का कोई कमाई नहीं हो रही है। बीमारियां तो इतनी बढ़ रही हैं, डॉक्टरों के तो मजे आए हुए हैं। इसी वजह से दांतों के डॉक्टरों के मजे नहीं आए हुए। मुंह छोटा सा होता है ना, तो लोगों को तकलीफ कम होती है। दांत का दर्द तो लेटे से खड़ा कर देता है। मेरे भतीजे की इस माह शादी भी है। देखें मोहतरमा, आप हर माह 5000 किराया देती हैं। आज तो मैं किराया लेकर ही जाऊंगी। वो जाकिर है जिसे आप बेवकूफ़ बनाती हैं, मुझे नहीं बना सकती। मुंह खोले खोले खोले। क्या हुआ? बहुत बुरा हाल है। आपके 2 दांतों में बहुत सख्त इन्फेक्शन है। क्या मतलब? मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। यरकानी इन्फेक्शन में तकलीफ नहीं होती है, बस खामखा गुस्सा आता है, चीखने चलाने का दिल चाहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, यही मेरे साथ होता है। बाद में मुंह का जायका भी बदल जाता है, दौरे भी पड़ते हैं। तो अब मैं क्या करूं? आप कुछ मत करें, इलाज बहुत ही महंगा है। दौरे अलबत्ता हल्के पड़ते हैं, 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। देखें डॉक्टर है ना, आप आज से ही मेरा इलाज शुरू कर दें। देखिए 6 इंजेक्शन लगेंगे, 6,
और हर इंजेक्शन जो है वो 5,000 रुपये का है। हाँ हाँ, और आप लगा दें, वो किराए में से एडजस्ट कर लीजिएगा। वेरी गुड। आइए आइए बैठिए, आइए। क्यों? आइए ना, इंजेक्शन लगाने हैं, बैठिए। अरे बैठिए, तुम मेरा मुंह क्यों देख रही हो? इंजेक्शन लाओ, बैठिए। लाइए लाइए। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। फर्रो, तेरे जाने के बाद ये घर सूना सूना हो जाएगा। मामू, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहेगी। आप अकेले कितना घबराया करेंगे ना। हाँ बेटा, तू याद तो बहुत आएगी। मामू, आप बराबर वाला कमरा किराए पे दे दीजिएगा। बेटा वो खवातीन मांगती हैं जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहती। मामू, आप किसी भी खातून को दे दीजिएगा। हैं? क्या कह रही हो फरो तुम नाराज तो नहीं होगी? मगर आपको दो बातों का ख्याल रखना होगा। हाँ, वो दो बातें तो मुझे पता है। एक तो किराएदार खातून का बहुत ख्याल रखना है, दूसरा उसके साथ खाना वाना खा लेना है, वरना अकेले हलक से निवाला उतरता है भला। मामू, मैं इन दो बातों की बात नहीं कर रही हूँ। लो बताओ, तो फिर किसकी बात कर रही हो तुम? पहले तो आप बराबर वाले कमरे की घंटी अलग करवाएंगे, और दूसरी बात ये कि किराएदार खातून 50 या 60 साल से ऊपर की होनी चाहिए। जवान खातून को मैं घर नहीं लेने दूंगी। मैं कहता हूँ खाली रहने दो, दफा करो। आपकी मर्जी है। मामू, हाँ? इमरान के घर कितने गाने बजने की आवाज़ें आ रही, कितने डांस हो रहे हैं, और यहाँ तो सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो बेटा तुम अपनी सहेलियों को फ़ोन करो ना कि वो आ जाएं। मैंने किया था सबको फ़ोन, मगर सब नखरे दिखाती हैं। क्या वो नहीं आना चाह रही? नहीं, वादा करती हैं आएंगी, मगर आती ही नहीं है, वादा ही तोड़ देती हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, एक आखिरी मर्तबा उनको फ़ोन करो। अगर तो वो आ जाएं तो ठीक है, वरना तुम भी उनके यहाँ मत जाना। मामू, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा मैं जाऊँ ना जाऊँ? उनकी तो इतनी सारी बहनें, इतने सारी कज़न्स हैं, मेरा तो कोई भी नहीं है। फरो बेटा, अगर मेरी बहन और बहनों भी जिंदा नहीं है इस दुनिया में, तो क्या हुआ? तेरा मामू तो जिंदा है ना? तू एक मिनट ठहर, मैं अभी आया। अभी 10 मिनट पहले ही मैंने आपको फ़ोन किया था और आप आ गए। देख लो, तुमने फ़ोन किया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया। इमरान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। पता नहीं क्यों मुझे आपकी अम्मी से डर लगता है। मगर वो तो कभी कभी मेकअप करती है। हाँ, लेकिन मुझे हर वक्त डर लगता है। भाई क्यों डर लगता है? मुझे लगता है
कि मैंने जहाँ मुंह खोला ना वो मेरे पीछे डंडा लेके भागेंगी। पागल है क्या? तो मेरा मतलब वो पागल थोड़ी है जो तुम्हारे पीछे डंडा लेके भागेंगी। पास बीमारियों का बहुत देर बाद पता चलता है। देखो देखो, मेरी मम्मी बहुत स्वीट है। उनकी नंद यानी मेरी फुप्पो से बहुत अच्छी दोस्ती है। उनकी तुमसे भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। अगर ना हुई तो? देखो, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ भी तो मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना, तुम्हारा महबूब शौहर बन के भी रहूंगा। मुझे ये बनी हुई बातें नहीं पसंद, बस आप अपनी अम्मी का ख्याल रखिएगा। कितनी अच्छी लड़की हो तुम, अपनी सास का ख्याल रखने के लिए कह रही हो। हाँ, आप उनका ख्याल रखिएगा कि वो मुझे परेशान ना करें। मुझे कोई भी परेशान करता है ना तो मेरा रोना बंद नहीं होता। अरे मैं तुम्हें रुलाने के लिए थोड़ी ना लेकर जा रहा हूँ। मगर मैं तो इसी मकसद के लिए जा रही हूँ। कैसा मकसद? ये ही कि हंसते मुस्कुराते हम पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे और जलने वाले जलते रहें। हाँ, हंसते गाते नाचते मुस्कुराते ये सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत अच्छा। मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? इमरान मामू आ जाएंगे। पहले मुझसे वादा करो। अच्छा बाबा, वादा। अब ठीक है, अब जाओ। अरे थोड़ी देर तो। इमरान अरे मामू देखो आ मैं। जाएंगे। इमरान चाहिए। मामू आखिर तुम लोगों को मेरा ख्याल आ ही गया। हाँ, हमने सोचा तुम बोर हो रही होगी। अरे बोर कहाँ, कल मेरे मामू ने इतना अच्छा डांस किया, इतना अच्छा डांस किया। ओ मेरा तो बुरा हाल हो गया था हंस हंस के। अपने मामू से कहो हमें भी तो दिखाएं अपना मज़ाहिया डांस। मेरे मामू तुम लोगों को क्यों करके दिखाएंगे? बस मुझे करके दिखा दिया काफ़ी है। मेरे मामू तो कभी ना करें, उन्हें ये सब अच्छा ही नहीं लगता। मेरे मामू जैसे ना किसी के मामू नहीं हो सकते, और मेरे मामू तो मेरे लिए हर वो चीज़ कर सकते हैं जो मुझे पसंद हो। हम सब भी तो तुम्हारी खुशी के लिए आए हैं। रात को आने की और हर जगह करने की इजाज़त कितनी मुश्किल से मिली है, हम बता नहीं सकते। तो कल मेहंदी की तकरीब में आने की तुम लोग को इजाज़त मिल जाएगी ना? क्यों नहीं मिलेगी? आज आए हैं इसलिए है कि प्रैक्टिस कर लें ताकि कल मेहंदी में जाएं। फरजाना तुम बेफिक्र रहो, कल हम ही हम होंगे। अरे हाँ, हम ही हम होंगे कल। और सुनो, तुम लोग ने खूब डट के मुकाबला करना है। मैं तो ऐसे बैठी हुई होंगी, लेकिन तुम लोग तो नहीं होगे ना, ठीक है?
मत वाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फ काले काले बादल को मेरा सलाम। के मत वाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फ काले काले बादल को मेरा सलाम। सलाम इश्क 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 सलाम इश्क, सलाम इश्क 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 सलाम इश्क, सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम। बात सुनो हिना, बात सुनो ना। तुम्हें पता है कि फरजाना के मामू ने क्या कहलवा भेजा? अब क्या कहा उस मनहूस आदमी ने? मैं नहीं बता सकती, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है। फिर आप ऐसा करें, थोड़ी देर के लिए शर्मा लें और फिर बाद में बताइएगा। मैं सो रही हूँ। तुम्हें पता है फरजाना के मामू को ना शर्म है ना हया है। वो कह रहे हैं हर खातून बारात में टीका लगा के आएगी। भाभी मैं तो ज़रूर पहनूंगी, मेरे चेहरे पे टीका बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या अच्छी लगूंगी इस उम्र में टीका लगा के? मुझे तो डॉक्टर ने भी 2 टीके न्यूरोबेन के लिख के दिए। अरे भाभी अभी आपकी उम्र ही क्या है? हाँ उम्र तो कोई नहीं है मेरी बस। हाँ अगर इमरान 25 साल का है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की लगती हैं। हाँ मैं बस 30 की हो गई होंगी। क्या तो तुम ठीक रही हो। वैसे अब तुम मेरी हर चीज़ की हकदार हो। मेरा ख्याल है वो पुरानी ज्वेलरी है ना आर्टिफिशियल, वो तुम ले लो। मुझे ये बताओ, मैं तो टीका पहन लूंगी, ये साबरा आपा और चम्मो खाला नानी दादी बन चुके टीका लगा के अच्छी लगेंगी क्या? अरे खुशी खुशी पहनेंगी वो, अब बुढ़ापा ढूंढने से भी मुश्किल नजर आता है। मगर अच्छी तो नहीं लगेंगी ना टीके पहन के। लोग पूछेंगे क्या क्या खानदान है इनका, कोई शर्मो हया ही नहीं। देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट होगी और पहनने वालों के चेहरों पर कमीनी सी खुशी नाचेगी। इसका मतलब है कि वलायत भाई ठीक कहते हैं। हाँ मिस्टर इंग्लैंड कोई कभी गलत बात बोलते हैं। हाँ सही बात है। ये दोबारा सोने क्यों लगी हो? क्या सारा माल बिक गया तुम्हारा? और मुझे तुमने कहा सरिंजे उबाल दो, उबल उबल के वो इतनी पक गई, उनमें अदरक लहसुन डाल दो कम से कम। अरे जहारा, मेहंदी की तकरीब में फरजाना को डांस करने की क्या ज़रूरत थी? अरे भाई
दुल्हनें तो शर्माई शर्माई सी अच्छी लगती हैं, और फरजाना तो कुदकड़े मार रही थी। फरजाना की मेहंदी थी, अगर खुशी में नाच लिया तो इसमें कौन सा मजायका था। गजब खुदा का, तुम्हें बुरा भी नहीं लगा? तुम्हारी अपनी दुल्हन और मजमे में नाच रही थी। मेरा बेटा भी तो उसके साथ था ना, कोई मोहल्ले के सदीक के साथ थोड़ी नाच रही थी। ये भी हमारी बहू की मजाल नहीं है कि हमारी इजाजत के बगैर हमारे घर से कदम भी बाहर निकाले। एक तुम्हारी बहू है जो लोगों में नाचती फिर रही थी। खाला, मैं अपनी बहू पे इतनी पाबंदियां नहीं लगा सकती। सो नहीं, उठो नहीं, बैठो नहीं, नाश्ता अच्छा करो, डकार लेके सो। तो फिर मेरी एक बात याद रखना है भी, एक दिन वो तुम्हारे सर पे चढ़ के भी नाचेंगी। और सुनो, मैं नहीं सुन रही। कैसे नहीं सुनोगी? सुनना पड़ेगा तुम्हें। जी जी बोलिए। दुनिया का सबसे मुश्किल काम बहू को काबू करके रखना है। हाँ। क्यों? बहू कोई जानवर होती है जिसे पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए? है, जब बहू आ जाएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि बहू होती क्या चीज है। अच्छा, आपके ख्याल में एक अच्छी बहू में क्या खूबियां होनी चाहिए? अच्छी बहू वो होती है जो कम बोले, कम खाए, कम सोए और काम बहुत ज्यादा करे। ये तो क्वालिटी हकीम की बेटी में हो सकती है। ये क्या मंतका भाई? यू नो, मेरा स्टमक अपसेट हो रहा है, आई एम गोइंग टू द टॉयलेट। क्या बोल के गई है? अंग्रेजी बोल रही थी।